चलो, आप लोग शिक्षा क्यों लेते हो? नौकरी करने के लिए? किस चीज़ के लिए लेते हो बताओ? नॉलेज के लिए? ठीक है। देखो, शिक्षा जो है ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लिया जा सकता है। नौकरी जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। शिक्षा से क्या होता है ना बाबू, शिक्षा से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, क्या बन सकते हो? और आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खुल जाता है। नौकरी जो नहीं है, नौकरी ठीक है लेकिन वो पार्ट है सक्सेस का, एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षित होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप शिक्षित हो तो कोई भी राजनेता जो है वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, कोई पुलिस वाला अगर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे ऐसा मत देखिए कि मुझे शिक्षा से नौकरी करना है उसी के लिए। ठीक है ना, जॉब ज़रूरी नहीं है, जॉब ज़रूरी है लेकिन जॉब हर चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं सर क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं सही? तो शिक्षा से एक अच्छे इंसान बनिए। शिक्षक भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके बारे में मैंने बहुत सुना भी है, और जो भी बच्चे हैं मतलब वो बताते रहते हैं, मतलब तारीफ़ ही सुना है आज तक। और इस क्षेत्र में इनसे अच्छा टीचर मेरे ख्याल से 10वीं तक के लिए मेरे ख्याल से नहीं है, भरत सर से अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। ठीक है, तो भरत सर, जो भी बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम तो यही कहना चाहेंगे कि मान लीजिए हम आपको कोई भी होमवर्क देते हैं, कोई कमजोर या मुश्किल नहीं होता है। यदि आप कर्म करिएगा तो आप बिल्कुल अच्छा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे वरदराज नाम का एक बालक है जो हम लोग 2nd क्लास में पढ़े थे जी, कि वरदराज नाम का एक बालक था। ठीक है, उनके पिताजी बहुत ही बड़े विद्वान थे, मगर वो लड़का पाठशाला में, पहले तो पाठशाला चलता था, अभी तो विद्यालय चल रहा है ना, पहले पाठशाला में वो जा करके क्या करते थे, आपको शिक्षा ग्रहण करता था। वो लड़का ऐसा था कि उसके क्लास का जितने भी बच्चे थे वो क्या हो रहे थे, आपको आगे निकल रहा था, वो कुछ नहीं सीख पा रहा था जी। ठीक है, तो उनको जो उनका जो गुरु जी थे उनको बोले तो आप यहाँ से चले जाइए, आपकी बस की बात पढ़ाई लिखाई नहीं है, आप घर पे जा करके अपना कुछ जो है खेती बाड़ी भी करिएगा, वही इससे ही क्या होगा, आपके घर परिवार भी बेहतर से चलेगा, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। तब उनको जो है गुरु जी ने चना पोटली में दे दिया और बोला जो आप चले जाइए। जब वो जा रहे थे रास्ते में तब उसे उनको मतलब जब भूख लगा तो एक छांव का वो ढूंढ रहे थे, छांव में जाकर जब बैठा तो वहां पे एक जिसको कुआं कहते हैं, जिसको इनार गाँव घर के भाषा में बिल्कुल बिल्कुल तो वहां पर वो जब वो गया तो वो देखा कि एक सिंपल सी जो एक रस्सी है वो इतना बढ़िया, मान लीजिए कि जो ये इनार होता है, कुआं होता है, उसके चारों साइड क्या होता है, आपको सीमेंट वालों का ये किया हुआ होता है, बना हुआ होता है। उसको यदि सिंपल सी रस्सी काट सकता है, यदि हम पढ़ेंगे तो कैसे नहीं? सही बात है, वाह क्या बात है। यदि हम पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल कैसे नहीं होगा। उसके बाद क्या किया, बच्चा वहां से डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम जो है यहाँ से, वहीं से वो डिसाइड अपना एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, और जाके जैसे रस्सी काट दिया, एक नॉर्मल सी रस्सी उस पत्थर को काट सकता है, तो हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, क्या बात है। उसके बाद वो क्या किया, तो गुरु आश्रम के रिटर्न हो गया, और वहां जाने के बाद उन्होंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी हम फिर से पढ़ना चाहते हैं जी। तो देखा उनका जो गुरु जी होते हैं वो समझ जाते हैं, हम लोग भी समझ जाते हैं कौन बच्चा पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले हैं, इनका क्या करनी है, आ जाता समझ में। गुरु जी देखे उनको एक अलग जिज्ञासा, एक अलग सीखने की जो एक ललक होती, उससे वो आए हुए थे। तो बहुत सारे बच्चे उसको देखे तो हंसने भी लगे, देखो गुरुजी भगा दिया, फिर भी वो आ गए हैं। फिर उसके बाद बोला गुरुजी आप जो हमको होमवर्क दीजिएगा हम पूरा करेंगे, जो भी आप सवाल दीजिएगा करेंगे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि वो लड़का इतना बढ़िया पढ़ा लिखा जो बहुत आगे तक गया, बहुत बड़े विद्वान भी बने वरदराज। तो वैसे ही अपने बच्चों को यही सलाह देना चाहते हैं कि आप सीखने की आप में जिज्ञासा है, ललक है, तो आप कमजोर है बिल्कुल अपने आप को नहीं समझे कि हम बहुत कमजोर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आप बहुत आगे चले जाइएगा, बिल्कुल ठीक है। और उसमें जहां तक मेरा चाहे 2 घंटा बैठाना हो, 1 घंटा बैठाना हो, जो भी रोल हो, जैसे हो सकता है कि आप सीख जाइएगा, समझ जाइएगा, उसमें रूपेर बच्चा। चलिए, कोई अगर हमारे क्षेत्र में गरीब बच्चा है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए क्या है कि ये देखिए बच्चे हैं, ये वो गरीब हैं, ये लोग पैसा वैसा नहीं दे पाते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पहली से लेकर के 12वीं तक का पढ़ाई है, फ्री। बिल्कुल। यहाँ पर तो मान लीजिए कि आर्ट्स सब्जेक्ट है, उसका मतलब 12वीं तक क्लास चलता है। यदि बच्चा मान लीजिए कोई कॉमर्स से पढ़ना चाहता है
या साइंस से पढ़ना चाहता है, तो उस बच्चे का जो फी होता है, बच्चा पढ़ने वाला है, उसको हम फ्री मतलब उस टीचर से बात करते हैं, उस टीचर के पास यदि रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 500 रुपया आपका फी है, तो हम आपको 300 रुपया देंगे, इस बच्चे को पढ़ा दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बोलते हो आप लोग? बोल रहे हो ना? क्या बोलते हो आप लोगों को? क्या लगता है, क्या बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं ये लोग? कर रहे हैं ना? चलो, आप लोग शिक्षा क्यों लेते हो? नौकरी करने के लिए? किस चीज़ के लिए लेते हो बताओ? नॉलेज के लिए? ठीक है। देखो, शिक्षा जो है ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं लिया जा सकता है। नौकरी जो है ना वो हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। शिक्षा से क्या होता है ना बाबू, शिक्षा से आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है, क्या बन सकते हो? और आपका दिमाग जो है ना वो खुल जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, खुल जाता है। नौकरी जो नहीं है, नौकरी ठीक है लेकिन वो पार्ट है सक्सेस का, एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षित होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप शिक्षित हो तो कोई भी राजनेता जो है वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, कोई पुलिस वाला अगर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास शिक्षा है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे ऐसा मत देखिए कि मुझे शिक्षा से नौकरी करना है उसी के लिए। ठीक है ना, जॉब ज़रूरी नहीं है, जॉब ज़रूरी है लेकिन जॉब हर चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं सर क्या बोलते हैं? सही है कि नहीं सही? तो शिक्षा से एक अच्छे इंसान बनिए, ठीक है, और अपने दिमाग को अगर कभी आप लोगों को ऐसा लगे ना कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो आप अपने से नीचे वाले बच्चों को देखिए, ठीक है, जिसे कुछ नहीं आता है। और कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तब अपने से ऊपर वाले को देखिए, उससे। इस संसार में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे हर चीज़ आता है। ठीक है, कभी भी ज्ञानी इंसान के पास जाइए तो मूर्ख बन के जाइए। ठीक है, कभी भी आपको कुछ आता भी है तो आप बोलो कि मुझे नहीं आता है। अरे क्या होगा, दोबारा सीख लेंगे, है कि नहीं सर? पहले ही आप तेज बनने लगोगे तो क्या सिखाएंगे वो सामने वाले? ठीक है, अगर आप बताने लगोगे कि भरत सर है, ठीक है, यहाँ पे, और भरत सर को आप रियलाइज़ कराओगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर आप सीखोगे कैसे? कोई बात नहीं भाई, आपको ABCD आती है, दोबारा सीख लेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो कभी भी ज्ञानी इंसान के पास कभी भी जाओ तो मूर्ख बन के जाओ, मुझे कुछ नहीं आता है, दोबारा सीखेंगे। ठीक है, और सब बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, और भरत सर भी अच्छे इंसान हैं, अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से शिक्षक जो है ना कहीं वो अपने आप को शिक्षक नहीं कहता है। शिक्षक ये कहता है कि मैं इस विषय का विद्यार्थी हूँ। जो भी विषय, जैसे कि भरत सर अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो वो उस विषय के विद्यार्थी हैं, गणित उनका स्ट्रॉन्ग है, उनको आता है अच्छे से, इसीलिए वो आपको गणित पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो शिक्षक, ठीक है, शिक्षक का सम्मान कीजिए हमेशा, कभी भी। आप लोग जो आते हो कभी भी, जैसे क्लास स्टार्ट होता है, आप लोग जो आते हो तो सर का पैर छूते हो? पैर छूते हो सर का? क्यों नहीं छूते हो? छूना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर सम्मान के लिए देखा जाए ना तो शिक्षक से बड़ा सम्मान इस दुनिया में किसी और शख्स के पास नहीं है, मेरे नज़रों में। आपका क्या कहना है ना? बिल्कुल है। तो दोस्तों, ये था ऋषभ कोचिंग सेंटर का एक प्यारा सा व्लॉग, और सामने भरत सर हैं और ये यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अगर ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये इंटरव्यू वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।